नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग डिकोड पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर है। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर है स्पीडी का, ठीक है, जो MCQ फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि स्पीडी मैगजीन कौन सी वाली है। तो ये स्पीडी मैगजीन है मार्च 2025 से 1 मार्च 2026 तक। और यह सुचित कुमार की फ़ोटो आप ध्यान से देख लीजिएगा और स्पीडी पब्लिकेशन का नाम भी देख लीजिएगा। इनके अलावा 2 और स्पीडी के जैसे ही दिखने वाली मैगज़ीन है, आप उनको नहीं लीजिएगा, ये सुचित कुमार वाली मैगज़ीन लीजिएगा, ठीक। इसमें हम वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर देखेंगे। इसमें ऐसा है कि 1 से लेकर 100 तक नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 101 से लेकर 812 तक जो मैगज़ीन है, 812 तक जो सवाल 101 से लेकर 812 तक जो क्वेश्चन है वो पिछले मैगज़ीन के हैं, पिछले रिपीटेड हैं वो। तो शुरू करते हैं हम और एक्सप्लेन करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इतना एक्सप्लेन कर देंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। पहला है ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 6 स्थान मिला है। और बेसिकली इसमें जो टॉप किए हैं, जो पहले नंबर पे हैं वो US हैं, फिर उसके बाद दूसरे पर चाइना आता है, तीसरे पर सिंगापुर है। और ये बेसिकली मेज़र करता है कि AI के इनोवेशन में, फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के में और पॉलिसी फ्रेमवर्क में कौन कितना रेडी है, कौन देश कितना रेडी है, उसके लिए रैंक दिया जाता है उसको। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 में अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह विशाखापट्टनम में किया है। इसमें क्या था कि 74 जो फॉरेन फ्रेंडली नेशन है, जो ऐसे देश जो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ ये हुआ था। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था और यह 2 साल में एक बार होता है। अगला है संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो यह शुरू किया है ऑपरेशन चिलावरस नाइट। यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, आप 3 लिख लीजिएगा मैगजीन में, ऐसे भी सही है। और यह बेसिकली UAE के एक स्टेट है अजमान नाम का। तो यहाँ के जो लीडर हैं उनकी हेल्प से ऐसा हुआ है। और जो सहायता पहुँचानी है, सहायता में जैसे फूड पार्सल हो गया, फूड पार्सल और मेडिकल सपोर्ट हो गया, और कुछ इसेंशियल आइटम और चिल्ड्रंस के लिए और वीमेंस के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। अगला है विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं हमारे अमेरिका ने, ठीक है। और इसमें इंडिया ने ओवरऑल इसमें विंटर ओलंपिक्स में कुछ भी नहीं जीता है, ठीक है, 0 पार्टिसिपेशन है। और इसमें विंटर ओलंपिक्स में पहले रैंक पर आते हैं नॉर्वे, दूसरे पर USA, तीसरे पर नीदरलैंड। अगला है हाल ही में किस राज्य को, और विंटर ओलंपिक्स इटली में आयोजन हुआ था, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स का आयोजन इटली में हुआ था। अगला है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो नक्सल मुक्त घोषित किया गया है बिहार को। बिहार के मुंगेर ज़िले में, ठीक है, मुंगेर ज़िले में एक सुरेश काढ़ा नाम का नक्सली था, इसने सरेंडर किया है मुंगेर ज़िले में। अगला है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75th है, ठीक है, 75th है, जो कि पिछले साल 85 था। 2025 में 85 था, ये 2026 में 10 पॉइंट की इंक्रीमेंट हुई है। अगला है बायो एशिया 2026 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बायो संस्करण का 13वां संशोधन ये क्या है, हैदराबाद में। बायो एशिया का मतलब कि लाइफ साइंस, मतलब जीव विज्ञान और हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में ये
किया जाता है इसका संस्करण आयोजन। और यह जैसे एआई का यूज़ मेडिकल में कैसा हो रहा है, हेल्थ केयर में कैसा हो रहा है, उसी के बेस पे, उसी के लिए ये होता है। अगला है, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। और इसमें एक B1 नाम का एआई सुपर पार्क डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, B1 नाम का एआई सुपर पार्क बेंगलुरु में। अगला है, ज्वारी बाढ़ मतलब कि टाइडल फ्लड, ठीक है, को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। केरल ने अपने, जो कि SDRF सबका होता है ना, SDRF हर अपने स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग होता है। तो इसके थ्रू क्या किया है कि जो अच्छी रिलीफ उनको, मतलब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, मतलब कि जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करनी है बाढ़ के समय में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करके जो भी उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें होंगी उनको अवेलेबल कराना है। अगला है, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो यह तो मनाई गई थी 396वीं जयंती। और लेकिन छत्रपति शिवाजी के बारे में और जानते हैं। इनका जन्म 1630 को हुआ था, 19 फरवरी 1630 को। और इन्होंने 1674 में फाउंड किया था मराठा किंगडम। ठीक है, मराठा किंगडम। और ये भोंसले डायनेस्टी से आते हैं। ठीक है, भोंसले डायनेस्टी से आते हैं ये। गुरिल्ला वॉरफेयर और स्ट्रॉन्ग नेवी के लिए जाने जाते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर और स्ट्रॉन्ग नेवी। अगला है, भारत किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कराया है? तो यह गुजरात में पारित कराया है। जैसे यूपी में क्या है कि केवल दिन में आप काम करने की इजाज़त है, जैसे 6 AM से 7, इजाज़त क्या मतलब रात को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विधेयक नहीं है। लेकिन गुजरात में क्या है कि जो शॉप्स हैं या कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी हो, जिसमें 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, ठीक है, वहाँ पे यह लागू होगा। इसका आंसर गुजरात है, गुजरात। अगला है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। IISc जो साइंस है जो बेंगलुरु का, उसमें हुआ है। और इसमें क्या बोला गया है डैम सेफ्टी के बारे में कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होनी चाहिए डैम। और जो सिल्ट मैनेजमेंट, जो मतलब डैम होता है, उसमें बहुत दिन से अगर पानी भरी रहती है, अगर उसकी सफाई नहीं होती तो नीचे उसके बालू जम जाता है, तो उसकी भी सफाई प्रॉपर्ली होनी चाहिए। इसी पे ही फोकस था सम्मेलन। अगला है, पहला जैन चादर महोत्सव। इसको चादर से चादर भी बना सकते हैं, चादर लिखा है वो भी सही है, चादर महोत्सव। तो जैन ध्यान रखना है, जैन का है। कहाँ आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन ये किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। और बेसिकली इसमें आपको एक नाम रखना है, ये एक रिलीजियस गैदरिंग था, मतलब धार्मिक जो लोग गैदर होते हैं एक जगह पे, वही था बेसिकली ये। इसमें एक आपको नाम याद रखना है, दादा श्री जिंदत दादा श्री जिंदत सूरी महाराज, दादा श्री जिंदत सूरी महाराज। इन्हीं के सम्मान में ये, इन्हीं को ऑनर देने के लिए सम्मान में ये चीज़ आयोजित किया गया है। अगला है, बेसिकली जैन कमेटी है, ठीक है, इतना याद रखिए, जैन कमेटी है। अगला है, असम सरकार ने चाय जनजातियों को कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? तो सरकारी नौकरी में 3% उनको कोटा दिया गया है। ठीक है, और वो सब में, चाहे वो PCS हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, सब में। अगला है, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? तो भारत विस्तार जो पहल की है ये जयपुर राजस्थान में। और ये एक AI संचालित है, AI इनेबल्ड है, ये AI इनेबल्ड है। इसमें कृषि संसाधन जो एग्रीकल्चर सोर्सेस हैं उनकी जानकारी और उनकी पहुंच के बारे में इससे आप कोई भी सूचना ले सकते हैं। अगला है, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 बार जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो इंडिया बनी है। अगला है 10 फरवरी 2026 को
कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? यह मनाई गई है 38वीं मनाई गई है। और जान लीजिए, कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। इनको भारत रत्न मिला है 2024 में। और ये इनको जन नायक भी कहा जाता था, जन नायक भी कहा जाता था। यह बिहार के 11वें सीएम रहे हैं। 2 बार इनका कार्यकाल रहा है, एक बार 1970 से 71 और एक बार 1977 से 79। और इनका जो एक फॉर्मूला था कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, ये रिजर्वेशन के लिए था, इसलिए ये बहुत फेमस हुए थे। अगला है T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राशिद खान है, ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दाहिने हाथ से स्पिनर गेंदबाज हैं। अगला है शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो खिलाड़ी हैं ये जोहान्स कलाबो, ये एक नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, नॉर्वेजियन खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के। इन्होंने 11 गोल्ड जीते हैं, मतलब टोटल अगर मेडल की बात करें तो 13 जीते हैं। और इसमें डबल मिक्स सब मिलाकर है, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल अपने एकल सिंगल में कितना जीता है? सिंगल में 6 गोल्ड जीता इन्होंने। ठीक है, 6 गोल्ड, 11 गोल्ड और टोटल 13 मेडल। अगला है BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है स्मृति मंदाना को। इनके साथ 3-4 लोगों को और थोड़ा कुछ न कुछ अलग अलग पुरस्कार मिला है। तो जैसे एक पैरा एथलेटिक का मिला है प्रीति पाल को। ठीक है, और एक मिला है जैसे अंजलि भागवत को भी एक कुछ मिला है, अंजलि भागवत को भी कुछ मिला है। और अगला है जैसे इमर्जिंग प्लेयर का मिला है दिव्या देशमुख को। ठीक है, दिव्या देशमुख। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय यह कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मथुरा में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में। और अगला है 22वां है भारत व्यापक शहरी नीति, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य केरल है। इनका टारगेट है 80% अर्बनाइजेशन करनी है 2050 तक, मतलब 25 साल में 80% अर्बनाइजेशन करनी है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा मतलब कि जो फाइटर जेट होते हैं हमारे, फाइटर जेट या कोई भी वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के, उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराना है। तो इमरजेंसी लैंडिंग ये हुआ है हमारा आसाम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, मोरन पास के पास, डिब्रूगढ़ में मोरन बाईपास के पास। जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने गए थे तो उन्होंने एक और सौगात दिया है, भास्कर वर्मा सेतु बनाने के लिए बोले हैं। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे भास्कर वर्मा सेतु, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किन राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है नागालैंड में एक संगताम नागा ट्राइब्स हैं। ठीक है, इन्हीं की ये पहल है। ठीक है, इन्होंने अपने कंट्रोल एरिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया है और नागालैंड में भी बैन है। ठीक है, और इन्हीं का एक फाउंडेशन है, उन्हीं की पहल के थ्रू ये हुआ है। अगला है महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह केरल ने शुरू किया है। बेसिकली इसमें महिलाओं में क्या है कि जो बेरोजगार महिलाएं हैं और जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनको 1000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, 1000 पर मंथ दिया जाएगा, और जिनकी एज 65 से 60 साल के बीच में हो। अगला है नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये सुधाकर दलेला ने किया है। और यह ब्रिक्स शेरपा भारत में चौथी बार हो रहा है। ठीक है, इसके पहले
12 में हो चुका है, फिर 16 में हो चुका है, फिर 21 में भी हो चुका है। अगला है T20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? तो ये ईशान किशन है। ये जो ईशान किशन है ये पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना बिहार से, और ये झारखंड से खेलते हैं, ठीक है, रणजी ट्रॉफी में। और इनके फादर जो हैं प्रणव कुमार पांडे हैं, वो पटना बेस्ड एक बिल्डर हैं, ठीक है, बिल्डर बाय प्रोफेशन। अगला है भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित है? तो यह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर पे है, ठीक है, पालमपुर में है। और पहला जो था, पहला वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में था, ठीक है, यह 2007 में बना हुआ था। और यह एशिया का सबसे बड़ा है, डल लेक के पास है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, डल लेक के पास है, डल झील के पास। अगला है भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यह दिल्ली एम्स में किया है। इसमें क्या है कि अगर किसी का चेहरा एसिड अटैक से जल गया हो, या एक्सीडेंट में ख़राब हो गया हो, या फिर किसी और रीजन से बाई बर्थ हो, तो उसका किसी ऐसे व्यक्ति जो मेंटली रिटार्डेड है, मतलब डेथ होने वाली है, तो उसके थ्रू ट्रांसप्लांट कर देंगे उसका चेहरा। अगला है स्मार्टफोन यूज़र के मामले में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो भारत दूसरा है, पहला आता है हमारा चाइना, और तीसरा आता है USA। अगला है लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी ने शुरू की है? तो यह दिल्ली ने शुरू की है। जैसे पहली एक ओल्ड स्कीम थी, पुरानी स्कीम थी क्या, लाडली योजना, ठीक है, लाडली योजना, इसी को मॉडिफाई करके किया गया है। इसमें क्या है कि बर्थ से, मतलब जन्म से लेके उच्च शिक्षा तक, ठीक है, जन्म से लेके उच्च शिक्षा तक सारा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट उठाएगी, मतलब मैक्सिमम उठाएगी, सारे तो नहीं कह सकते। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो यह थाईलैंड ने किया है, थाईलैंड की रॉयल एयरफोर्स के साथ। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो 18 स्मारकों से हटाया था। 3-4 लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, 4 या 5 का। देखिए, एक तो हरियाणा के हैं, हरियाणा का है कोस मीनार है एक, और एक दिल्ली का है 12 खंबा कब्रिस्तान, और एक झांसी का है, मतलब यूपी के झांसी का, यहाँ पे गनर बरकिल मकबरा, और एक यूपी के लखनऊ का भी है, ठीक है, लखनऊ क्या है, गरऊ घाट कब्रिस्तान, ठीक है। एक बार फिर से मोड़ दूँ, हरियाणा का कोस मीनार, और दिल्ली का 12 खंबा कब्रिस्तान, यूपी के झांसी का गनर बरकिल मकबरा, और यूपी के लखनऊ का गऊ घाट कब्रिस्तान। और भी सारे हैं, करीब 18 है, जो फेमस थे, ये मुख्य थे, उनको मैंने बता दिया। अगला देखते हैं। देखिए, अभी करीब हम लोग 33 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आप पाएंगे कि जितने भी यूट्यूब पे स्पीडी मैगजीन के MCQ कराते हैं, स्पीडी मैगजीन को पढ़ाते हैं, हमारे 2 और भी वीडियो हैं, आप उसको देखिएगा। पेज नंबर 1 से 12 तक है, मतलब पहला तो 1 से 6 तक है, फिर दूसरा 6 से 12 तक है। इसमें करीब 1.5 घंटे का या 2 घंटे के आसपास वीडियो है ये। इसमें जितना डिटेल मैंने स्पीडी को पढ़ाया है, उतना किसी ने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है 34, अनाज स्टोरेज प्लांट, मतलब ग्रेन स्टोरेज प्लांट के तहत पायलट मतलब प्रायोगिक जिला किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मध्य प्रदेश के बालाघाट को। ये बेसिकली अच्छी बात यह है कि ये कोऑपरेटिव प्लान है ये, ठीक है, सहयोग से सबके बनेगा। अगला है CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बढ़कर क्या कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 2024, जो कि हमारा GDP का 2000 कितना है, 22-23 है, और यही IIP का भी है, IIP का और GDP का, दोनों का यही है नया बेस ईयर। अगला है भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया गया है,
ठीक है। भारत में सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री ये तो बने आदित्य पांडा, गुजरात से हैं। और बेसिकली क्या है कि इन्होंने किया है कि मून लाइक कंडीशन में मतलब चंद्रमा के जैसा कंडीशन में 8 दिन तक इन्होंने बिताया है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो यह रूबल नागी को मिला है। इसका आयोजन दुबई में हुआ था, और बेसिकली क्या है कि रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन नाम का एक फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन क्या करता है कि बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत अच्छे कदम उठाता है, इसलिए पुरस्कार दिया गया है। अगला है शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो शारदा नदी हमारा उत्तराखंड में है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 91 है 182 में, टोटल 182 में। ये रिपोर्ट जारी करता है ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल, और इस बार इंडिया को 5 पायदान का फ़ायदा हुआ है। अगला है चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टार्म शैडो को फ्रांस से किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड ने बनाया। इसको समझिए आप, जो स्कैल्प मिसाइल है इसको इंग्लैंड नहीं बनाया था, लेकिन ये जो स्टॉर्म शैडो है ES है, तो अगर स्कैल्प मिसाइल ES आ जाएगा तब यहाँ पे फ्रांस आएगा, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड आएगा, अदरवाइज स्कैल्प मिसाइल इंग्लैंड का है। अगला है भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। यहाँ पे अगर आप कार लेके जाएंगे करीब 70 से 80 की स्पीड में उस रोड से, तो जय हो का गाना बजेगा, ठीक है, जय हो का म्यूज़िक बजेगा, गाना नहीं म्यूज़िक। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शिखर धवन को बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पे 6-7 अच्छे स्पोर्ट्स हैं, बाकी स्पोर्ट्स और भी सारे हैं, 6-7 मुख्य स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और एथलेटिक्स और स्क्वाश। अगला है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 45वां है। फर्स्ट पे US है और सेकंड पे फिनलैंड है। इसमें भारत 4 पायदान का बढ़त किया है। अगला है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राज्य ये राजस्थान है, और राजस्थान के बाद जैसे कुछ मेजर और भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है और गुजरात है और महाराष्ट्र भी है, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला है भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? तो ये दिल्ली है। तो भारत टैक्सी बेसिकली क्या है कि एक कोऑपरेटिव मतलब सहकारी कैब सेवा है, कोऑपरेटिव कैब सर्विस है। और इसमें क्या है कि जो ड्राइवर को हम लोग सारथी कहते हैं, सारथी, और या इसमें जैसे कैब मतलब कार हो गया और ऑटो हो गया या बाइक हो गया, सब कुछ चल सकता है। अगला है, देखिए मैं पूरा ना वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, पूरा वर्ड इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, अगर पूरा वर्ड मैं लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, तो आप ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। अगला चलते हैं 47 पे। थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? थान्या सी नाथन तो ये बनी है केरला की। बेसिकली ये 100% अंधी हैं, ब्लाइंड ही है, और जो PW एक्ट पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के थ्रू ये आई हैं। अगला है एशिया शूटिंग चैम्पियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक मतलब सिल्वर पदक जीता है। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था, और इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर पदक जीता है। एक और हैं ईसा सिंह हैं, ठीक है, ईसा सिंह हैं, वो ब्रॉन्ज जीती हैं, मतलब कांस्य पदक जीती हैं वो। अगला है लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत, ये किया गया है भारत में। बेसिकली क्या है कि ये AI इनेबल्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डॉक्टर लेड होगा। इसमें होम बेस्ड जैसे पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाएंगी, पेशेंट घर पे रहेगा, मरीज घर पे रहेगा, वह
कनेक्ट कर सकता है एआई की मदद से डॉक्टर उसको परामर्श देंगे घर बैठे। अगला है ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लेरियोथेमिसिस और केरालेसिस कहाँ खोजी गई है? तो यह केरला में। बेसिकली ये 13 साल पहले ही खोजी गई थी, लेकिन फिर से इसमें क्यों लिखा गया है खोजी गई थी? ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, जो इधर वाले स्टेट हैं उसमें भी यह पाया जाता है। अगला है सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। सैफ मतलब साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने बांग्लादेश को हरा के। इसका आयोजन हुआ था नेपाल में। अगला है पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग की पहल किस राज्य ने की है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसके पहले अर्लियर इसमें राजस्थान ये कर चुका है, राजस्थान में हो चुका है। अगला है 79th संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बेसिकली आप पहले तो जान लीजिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। फिर इसका आयोजन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ है, ठीक है। और इसमें सर्विसेज ने जीते हैं इसको हरा के, केरला को हरा के। अगला है 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से शुरू की है? तो 2026 में पहली विदेश यात्रा किया है इन्होंने मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, कैपिटल कुआलालंपुर। अगर पूछा जाए कि 2014 में मतलब जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पहली विदेश यात्रा क्या थी? तो पहली विदेश यात्रा भूटान थी। अगला है गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग मतलब ऑनलाइन एब्यूजिव लैंग्वेज और वेपन शेयरिंग को रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन जो क्या कहते हैं कि ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि मैं गैंगस्टर हूँ, क्या हूँ, तरह तरह के हथियार वेपन दिखाए जाते हैं, बंदूक पिस्टल। तो उसको रोकने के लिए ये दिल्ली पुलिस ने करीब हजारों एफआईआर किया है और मतलब सैकड़ों एफआईआर किया है और हजारों चालान किया हुआ है। अगला है 16वें अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता है। भारत ने ये 6वीं बार जीता है और इंग्लैंड को हरा के जीता है। इसका आयोजन क्या हुआ था? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। अगला है सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। पहला यूएस आता है, फिर रसिया आता है, फिर चाइना आता है। अगला है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह ओडिशा के पैराडीप पोर्ट को दिया गया है। अगला है एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो यह तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरम पोर्ट है। और अगला है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। इसके पहले केरला ने बर्ड एटलस प्रकाशित कर चुका है। अगला है 72nd, इसमें पहला केरला है, दूसरा गोवा है। अगला है 72nd महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट, महिला लिखा है ध्यान दीजिएगा, टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हरा के, ठीक है, इंडियन रेलवे को हरा के हरियाणा ने जीता है और इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था। और एक बात, अब ये महिला की बात कर रहा है, अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुष सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट, तो पुरुष का गुजरात के वडोदरा में हुआ है आयोजन इसका, पुरुष का, और इंडियन रेलवे ने जीता है। हाँ, इसको इंडियन रेलवे ने जीता है, ठीक है। इसमें इंडियन रेलवे हार गई है विमेंस में और पुरुषों में इंडियन रेलवे जीती है। गुजरात के वडोदरा में इसका आयोजन हुआ था पुरुष का और महिलाओं का हैदराबाद में आयोजन हुआ था, हरियाणा जीती है।
अगला है, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित किया है। तो ये केरल ने किया है। बेसिकली बुजुर्गों को आवश्यकता होती है पेंशन की, तो इसका पूरा फोकस पेंशन पर है। अगला है, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली रिटेल कंपनी कौन सी है? तो सबसे पहले तो नावीडिया थी, ठीक है, नावीडिया थी, और उसके बाद गूगल थी। अब उसी लिस्ट में वालमार्ट भी शामिल हो गई है। अगला है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ये देखिए रिटेल कंपनी है ये, इसलिए पहली लिखा हुआ है, लेकिन वैसे 2 कंपनियां वहाँ पहले थी, नावीडिया, गूगल। अगला है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? रूस की। अगला है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला। तो यह राजस्थान का अलवर ज़िला है, राजस्थान का अलवर ज़िला है। बेसिकली एक जो कैंपेन चला था कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 से इसी के पहल में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और 100% बीमा कवरेज हासिल कर लिया है। अगला है, WPL 2026 का किताब RBC लिखा है, RBC नहीं है भाई, RCB है। पता नहीं, इस PT तो बहुत अच्छी मैगजीन है, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए, ऐसे मेजर मिस्टेक कैसे हो जाता है। क्वेश्चन सेट करने के बाद एक बार रीड करवा लेनी चाहिए। RCB की कोई RBC कैसे लिख देगा। RCB ने जीता है दिल्ली कैपिटल को हरा के, ठीक है, और ये RCB ने दूसरी बार जीता हुआ है। अगला है, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश। तो पहला तो देखिए ये स्पेन है, बात इसको छोड़िए, अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 16 साल पे बैन लगाया हुआ है। फ्रांस जो है, फ्रांस वो 15 साल पे बैन लगाया हुआ है। और डेनमार्क जो है वो भी 15 साल पे लगाया है बैन। और चाइना और इंडिया में क्या हो रहा है? चाइना में है कि माइनर मोड एक्टिवेट करके बच्चे को दिया जाता है मोबाइल, और इंडिया में क्या है कि पेरेंट्स कंसेंट, मतलब माता पिता के परमिशन से मोबाइल चलाते हैं। अगला है, किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो यह मिला है यंत्र इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, और यह इसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर में है। 2021 में ये बनी हुई है। अगला है, हाल ही में क्रैमफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्रन रामानाथन को किया गया है। ये एक बेसिकली जलवायु वैज्ञानिक है, ये जलवायु वैज्ञानिक है, और ये क्रैमफोर्ड पुरस्कार भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। अगला है, बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो युवाओं को किया गया है। अगला है, AI की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? AAI सॉरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? निवेदिता दुबे। अगला है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 का कहाँ विकसित किया गया है? तो ये अमेरिका में विकसित किया गया है। खासियत इसकी ये है कि दुनिया की पहली कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है ये, ठीक है। अभी दूसरी बनने वाली है, हेवन-2 बनने वाली है। कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है ये। कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन मतलब भाई कि अगर स्पेस स्टेशन में जाना है तो पैसे दे के जा सकता है, ठीक है, तो वही हो गया कॉमर्शियल। अगला है, नेक्स्ट है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है त्रिपुरा को। और अगला है, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए हैं यूमनाम खेमचंद सिंह को शपथ दिलाया हुआ है। कौन? राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने, ठीक है, अजय कुमार भल्ला ने। अगला है, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? तो देखिए गुजरात, लेकिन इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका अच्छा पार्टिसिपेशन है, इनका भी योगदान अच्छा है।
अगला है बजट 2025-2026-27 में राजकोषीय घाटे मतलब फिजिकल डेफिसिट या फीजल डेफिसिट जो भी कहते हो आप, फीजल डेफिसिट का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है 4.3%। अगला है जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, जालंधर, पंजाब। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओपन 2026 में महिला एकल विजेता कौन है? देखिए ये महिला है, अभी अब आगे हम लोग पुरुष देखेंगे, ठीक है, अभी आगे हम लोग पुरुष देखेंगे। अगला ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2026 में महिला एकल विजेता कौन है? एकल मतलब सिंगल की, इसमें है एलेना राइबाकिना, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है? एरिना सेबेलेंका को। एलेना राइबाकिना ये आती हैं रसिया में, बॉर्न है, कजाकिस्तान से खेलती हैं ये, रसियन से खेलती हैं शायद, रसिया कजाकिस्तान। और ये जो एरिना सेबेलेंका हैं ये बेलारूस से हैं, इनके खिलाफ इन्होंने जीता है। अगला है सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो सारंग एरोबेटिक टीम ने। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2026 में ऑडियो बुक श्रेणी में, जैसे ग्रैमी अवार्ड 2026 में तो कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो बुक की श्रेणी में किसे दिया गया है? तो वो दलाई लामा को। अगला है छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये गुजरात का 5वां है, ये रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, मतलब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। अगला है गुजरात बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है? तो वो मिली है 7.85 लाख करोड़। अगला है सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो यह बनी है महाराष्ट्र की। थोड़ा सा और देखते हैं। सुनेत्रा पवार जो है ये अजीत पवार की वाइफ है, ठीक है। अजीत पवार जिनका निधन हो गया था 28 जनवरी को, एक चार्टर्ड प्लेन था उसके यहाँ जा रहे थे, उसी से जा रहे थे, बारामती में जा रहे थे, बारामती में, वहाँ पे वो क्रैश हो गया था। और ये जो अजीत पवार थे ये शरद पवार के भतीजे थे, मतलब अजीत पवार के चाचा शरद पवार थे। यह एनसीपी पार्टी, महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अजीत पवार जो है 6 बार डिप्टी सीएम थे, 6 बार डिप्टी सीएम थे। अगला देखते हैं, अजीत पवार को दादा भी कह के लोग बुलाते थे, मतलब महाराष्ट्र में इनको दादा के नाम से जानते थे, दादा। अगला है पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो यह देखिए नाम पटना है तो लोग बिहार मार के चले आएंगे, बिहार नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में है, ठीक है। और यह सब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा भी है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1977 में हुआ है। अगला है बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर कौन है? तो युवा शक्ति है। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल का विजेता, देखिए हमने महिला का भी पढ़ा था ना, महिला का पढ़ के आए हैं अभी। अब पुरुष का देखते हैं। पुरुष में है कार्लोस अल्कराज हैं, ये हैं स्पेन से, ठीक है। इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को जो कि सर्बिया से हैं, ठीक है। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को जो कि सर्बिया से हैं। अगला है देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती में। अगला है यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो बेसिकली क्या है कि यूरोपीय संगठन ने ईरान के IRGC मतलब इंडियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया था, आतंकवादी घोषित कर दिया था। तो बदले में ईरान ने क्या किया कि ईरान ने भी यूरोपीय संगठन के जो नेवी है और एयरफोर्स है दोनों को टेररिस्ट घोषित कर दिया है, मामला यही है। अगला है 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो ये 78वीं थी।
30 जनवरी 2026 को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते थे। गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, बाई नाथूराम गोडसे। अगला है गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए राज्यवार में अगर स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र को, लेकिन अगर विभाग वाइज बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, मतलब संस्कृति मंत्रालय को। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो वो है 7.4। अगला देखिए भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए AI पावर्ड मतलब AI पावर्ड कहिए, AI इनेबल्ड कहिए। अगर इसकी बात करेंगे तब ये यूपी के मेरठ में आता है, ठीक है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में AI पावर्ड यूनिवर्सिटी है इसको। और अगला है, अगर हम कहेंगे कि AI यूनिवर्सिटी अगर कहेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में है, ठीक है। अगला देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो ये है मेघालय में। अगला है प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामर्थ्य पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला है धनवंतरी, छत्तीसगढ़ का धनवंतरी। अगला है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को हरा के। और यहाँ पे इसको हीरो भी कहते हैं, हीरो पुरुष हॉकी इंडिया कप, मतलब हीरो ने इसको स्पॉन्सर्स किया था इसलिए। और इसका आयोजन किया कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला देखते हैं नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। और इसमें क्या है कि नमो लक्ष्मी योजना में क्या है कि सभी सरकारी और प्राइवेट और गवर्नमेंट फंडेड, मतलब सरकारी से जो सरकारी फंड जो है उससे जितनी भी स्कूलें चल रही हैं, गवर्नमेंट फंडेड स्कूलें, इन सब की क्लास 9 से 12 तक के छात्राओं को, लड़कियों को 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मतलब किसी को 500 रुपये पर मंथ, तो किसी को 750 रुपये पर मंथ करके पूरा मिला के 50,000 देना है। अब धीरे धीरे हम अपने वीडियो के समापन पर पहुंच रहे हैं। अगला है किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? मतलब स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। तो यह है बैसिलस सबैलिटिस। ये एक्चुअली में इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि यह सॉइल के लिए और एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए भी बेनिफिशियल होता है, गुड बैक्टीरिया ये एक। अगला है भारत का पहला सॉइल मतलब मिट्टी, एनवायरनमेंट पर्यावरण और ह्यूमन के लिए, मानव के लिए बहुत अच्छा बैक्टीरिया है। अगला है भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। मतलब कि इसमें मेनोपॉज में कि महिलाओं का निःशुल्क जांच किया जाएगा, उनको परामर्श दिया जाएगा सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर। अगला है किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। और इसको एक नाम से और जानते हैं कि कृषि कल्याण वर्ष भी बोलते हैं, इसको। इसमें बेसिकली क्या है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करके कृषि पर ध्यान देना है। अगला है विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन। अब देखिए ये विंग्स इंडिया वाला ये आपके फरवरी मैगजीन का लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके 812 क्वेश्चन तक है, ये रिपीटेड है, ठीक है। 804 क्वेश्चन पिछली बार था, इस बार 812 है। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपने इस पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारी इस चैनल पर 2 और वीडियो हैं और 3 हमने और रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसको अपलोड करना बाकी है। तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो 101 से लेके बाकी 200 तक, मतलब यहाँ पे 101 से लेके
जो बाकी 812 तक है वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप पसंद आया हो तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, वो रिकॉर्डेड है, पढ़ा दिया हूँ मैं उसको। तो जैसा भी होगा आप अपने कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा, आपको अच्छा लगा लेक्चर, बुरा लगा, या फिर हम लेक्चर में और क्या सुधार कर सकते हैं और कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।